गुड़िया का बूढ़ा पिता उसकी माँ टूनी चिड़िया को न बचा सका। गुड़िया की माँ मर गई थी। बेटी, मैं कुछ ना कर सका, मैं बचा ना सका तुम्हारी माँ को। मुझे माफ कर दो गुड़िया बेटी। पिताजी, जो हो सकता था आपने किया। साहूकार से पैसे लेकर माँ का इलाज करवाया, मगर जाने वाले को कौन रोक सकता है पिताजी। गुड़िया का पिता जंगल से लकड़ी काट कर लाता, जिससे वो अपने घर को चलाता था। मगर अब उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि अब वो लकड़ी काट सके। टोना का बेटा गुड़िया बहुत ही समझदार थी। एक दिन जब गुड़िया का पिता लकड़ी काटने जा रहा होता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है। आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटी, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? बेटी, तुम्हारी शादी भी करनी है और उस साहूकार को पैसे भी लौटाना है। फिर गुड़िया के पिताजी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है और जंगल जाकर गुड़िया का पिता लकड़ी काटने लगता है। उसे थोड़ी दूर कुछ आवाज सुनाई देती है। गुड़िया का पिता कुल्हाड़ा रखकर उस दिशा में जाता है। तुम उल्लू होगे दूसरे पक्षियों के लिए। तुम तो मेरे लिए बड़ी आंखों वाला उल्लू ही है। सुन ले कौवे, तुम मेरी बात ध्यान से सुन ले। ये थैली तुम मुझे दे दो, वरना। पिताजी, हम कुछ दिन इंतजार करते हैं। क्या पता शायद जिसका ये थैला हो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाए। हाँ बेटा, हमें इंतजार करना होगा, मगर ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी, वरना सारा जंगल इस थैली का मालिक बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह गुड़िया का पिता फिर से जंगल की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे साहूकार गोरी कौवी और कालू कौवा मिल जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। क्या रे बूढ़े चिड़े, कब लौट आएगा मेरा कर्ज? अगर कर्ज के पैसे नहीं है तो हमें अपना घर ही दे दो। रहम करो, मुझ जैसे गरीब चिड़िया पर रहम करो। मैं कल तक आपका कर्ज लौटा दूंगा। मुझे आप काम पर जाने दें। अगर मैं काम पर नहीं गया तो मेरी बेटी खाना कहाँ से खाएगी? बुढ़े चिड़े, कल तक समय है तुम्हारे पास। हमारे पैसे हमें वापस कर दो या अपनी बेटी को हमारे घर में काम पर भेज देना। फिर गुड़िया का पिता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर जंगल में ऐलान करने आता है, सुनो सुनो सुनो, राजा जी की तरफ से ऐलान है। एक सोने से भरी हुई थैली चोरी हो गई है। वो थैली जिस चिड़िया को भी मिले राजा जी के महल में पहुंचा दे। शुक्रिया। गुड़िया ये ऐलान सुनकर खुश हो जाती है और बेसब्री से अपने पिता का इंतजार करने लगती है। फिर शाम हो जाती है। गुड़िया के पिताजी कुछ लकड़ियाँ काट ली थी। लकड़ियाँ बेचकर गुड़िया के पिताजी गुड़िया के लिए खाना लेती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। पिताजी पिताजी, दोपहर को एक पक्षी ऐलान कर रहा था, जो थैली हमें मिली है वो राजा तोते की पत्नी तोती की है। हमें वो थैली लेकर राजा जी के पास जाना चाहिए। शायद वो उल्लू और कौवा रानी के सोने की थैली चोरी करके लाए थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। तुम बेटी हो टोना चिड़े की? जी अंकल, आप अंदर आइए। कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है। मुझे पता है तुम गरीब पक्षी पैसे उधार लेकर खर्च कर देते हो और उसे कर्ज लौटा नहीं पाते हो। हाँ, एक रास्ता है तुम्हारे पास। अगर पैसे नहीं है तो बताइए बताइए साहूकार जी, आखिर क्या रास्ता है? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ये सुनकर गुड़िया और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। आप ये बात कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरे पिताजी के उम्र के हैं। साहूकार जी, आप मुझे इतना रुसवा ना करें। मैं जानता हूँ मुझे आपका कर्ज देना है। आपका कर्ज चुकाने के लिए यदि मुझे जान भी देना पड़े तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं बताऊंगी, मैं आपकी पत्नी गोरी कव्वी को बताऊंगी। न न न मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैसे मुझे मेरे पैसे जरूर लौटा देना। कौवे ये कहकर वहाँ से चला जाता है। गरीब बाप बेटी अपनी गरीबी पर रोने लगते हैं। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। फिर गुड़िया अपने पिताजी से कहती है,
पिताजी मैं जाऊंगी, आपके साथ राजा जी के महल में सोने की थैली लेकर जाऊंगी। हाँ बेटी, एक बार देख लो सोने के सिक्के पूरे तो है ना। पिताजी मैंने थैली अच्छे से देख ली है। फिर गुड़िया और उसके पिताजी सोने की वो थैली लेकर राजा जी के महल की ओर रवाना हो जाते हैं। हमें राजा जी से मिलना है, कोई चीज हमें लौटानी है राजा जी को। फिर कबूतर राजा जी के पास जाता है। राजा जी, एक बूढ़ा चिड़ा और उसकी बेटी गुड़िया आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। कबूतर जाता है और गुड़िया और उसके पिता को महल के अंदर ले जाता है। राजा जी और रानी जी, हम आपके ये सोने की थैली वापस करने आए हैं। राजा और रानी वो सोने से भरा थैली देखकर खुश हो जाते हैं। छोटी चिड़िया, ये आपको कहाँ से मिली है? राजा जी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि आपस में एक उल्लू और एक कौवा इस थैली के लिए लड़ते लड़ते मर गया और मैं ये थैली वहाँ से उठा लाया। राजा जी, इन सिक्कों में से आधा सिक्का आप इन बाप और बेटी को दे दें। इस दुनिया में इस जैसे ईमानदार पक्षी बहुत कम है। महारानी जी, हम गरीब जरूर हैं मगर लालची नहीं हैं। मुझे आपके सिक्के नहीं चाहिए, हम जंगल से लकड़ियाँ काटकर गुजारा कर लेंगे। नहीं बेटी, ये आपका इनाम है। फिर तोते राजा आधा सिक्के गुड़िया बेटी को दे देता है और फिर वो बाप बेटी खुशी खुशी वापस अपने घर आ जाते हैं। अभी वो घर पहुँचे ही थे कि वापस कौवा और कौवी आ जाते हैं। अब तो एक काम जरूर होगी, या तुम्हारी बेटी मेरे साथ मेरे घर जाएगी और काम करेगी, या फिर मैं वापस कर्ज लेकर ही जाऊंगी। आज कालू कौवा चुप था, शायद डर रहा था कि गुड़िया शायद शादी वाली बात ना बता दे। गौरी ताई, आप चिंता ना करें, आप घर जाएं, मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आपके घर पर आ जाती हूँ। ये सुनकर गौरी बोलती है, कहाँ से लाओगी पैसे, मुझे उल्लू मत बनाओ। आप जाइए, आज अगर हमने आपके पैसे ना लौटाए तो कल आप हमारे घर पर कब्जा कर लेना। फिर गुड़िया कुछ सिक्के लेकर सोनार के पास जाती है और बेचकर पैसे ले लेती है और गौरी का कर्जा चुका देती है। ये रहे आपके पैसे, मैंने कहा था ना कि आज आपका कर्ज चुका देंगे। फिर गौरी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है, मगर कालू दूसरी तरफ देख रहा था, वह भी डर रहा था। फिर गुड़िया अपनी घर चली जाती है और फिर से बाप बेटी खुशियां भरा जीवन बिताने लगते हैं। गर्मी का महीना था। टूनी चिड़िया अपने घर एसी ले जा रही थी कि अचानक रास्ते में बंटी कबूतर से टूनी की मुलाकात होती है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।